Good morning, student. Today we are going to study chapter number 2 of Indian Economic Development, that is 5-year plan in India. 5-year plan in India, ये सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया में 5-year प्लानिंग कमीशन रहता है. ठीक है, जो इस पे सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इज इकोनॉमिक प्लानिंग. जैसे कि नाम ही बता रहा है, इकोनॉमिक प्लस प्लानिंग. इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है? रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरियसली. वेयर इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स क्या होगा? कोई भी काम करने से पहले हमें प्लान करना पड़ता है. चाहे वो छोटी से छोटी चीज़, हम डेली जो स्टडी करते हैं वो भी प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं. मेन एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी प्लानिंग के थ्रू होता है. कोई भी प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, या हम अपने लिए ही करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स इकोनॉमी के लिए हमें प्लान करना है फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, देखते हैं. इस सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ नंबर ऑफ टारगेट एंड स्पेसिफाई प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट within a specified period of time. Means economic planning क्या है? एक सिस्टम है. उस सिस्टम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी रहता है. मीन्स एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि पूरा प्लानिंग प्रोसेस को मैनेज करेगी, रन करेगी. ठीक है, एक सिस्टम अंडर सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ नंबर्स ऑफ टारगेट्स. बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं जिसे अचीव करना रहता है. जो गोल सेट रहता है, प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड टारगेट्स, उसे सेट करती है. एंड स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. मीन्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो टारगेट को अचीव करने के लिए लगेगा, ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज सेट करती है कौन? सेंट्रल अथॉरिटी. टू अचीव दोज टारगेट, जो टारगेट सेटअप है उसको अचीव करने के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो गोल्स एंड टारगेट जो हमने सेट करके रखा है बाय सेंट्रल अथॉरिटी, उसको अचीव करता है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स टाइम बाउंड्रीज उस पर रहता है. ओके, नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन डज इकोनॉमिक प्लानिंग. मीन्स जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से, अप्रोक्स 1950 के बाद से इसे प्लानिंग कमीशन सेट करता है. मीन्स जो सेंट्रल अथॉरिटी की बात किया गया है ना, इस प्लानिंग कमीशन वो सेट करती है टारगेट्स, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव दैट टारगेट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. कब तक? ये 1950 से स्टार्ट किया गया था. अब एक और क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या आज भी वो प्लानिंग कमीशन ही इकोनॉमिक प्लानिंग करती है? नहीं, इसका आंसर है नो. अभी जनवरी 2015 के बाद से जो प्लानिंग कमीशन है इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. इसे क्या बोला जाता है? पहले था प्लानिंग कमीशन. 1 जनवरी 2015 के बाद से इट इज रिप्लेस्ड एंड टर्म्ड एज नीति आयोग एज प्लानिंग कमीशन. ओके ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग. मीन्स प्लानिंग के कितने टाइप्स है? बेसिकली इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग मीन्स क्या होता है कि ऐसा प्लानिंग जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए किया जाता है, जो डायरेक्टली रिलेट करता है डिमांड एंड सप्लाई से, और जो स्टेट का उस पर कोई पावर नहीं रहता है इन कंट्रोल. वेयर एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफियर रहेगा एंड इज परस्यूड बाय सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. वन बाय वन डील करते हैं. डायरेक्टिव प्लानिंग. Directive planning is pursued by capitalist economy. Well, economic 3 types of economy है हमारे यहाँ. सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. इन इंडिया वी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मीन्स होता है जिसपे जो पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन रहता है इन हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जो भी पावर ऑफ कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, सारा जो कंट्रोल रहेगा इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट रहता है. मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इंडिया की इकोनॉमी है, इसमें क्या रहता है, प्राइवेट
प्लस गवर्नमेंट, दोनों का अंडरटेकिंग रहता है। प्राइवेट सेक्टर अपना टर्म्स कंडीशन फॉलो करता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपना, और गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रहता है इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। While in directive planning, it is pursued by capitalistic economy, means यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। प्लानिंग इज सब्जेक्टिव टू फोकस डिमांड एंड सप्लाई, जो भी प्लानिंग किया जाएगा इज रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस के ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट है नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेट रहेगा उसका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस रहेगा, इसलिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट बहुत कम या नहीं के बराबर रहता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेयर इज इट इज परस्यूड अंडर सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स सोशलिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट से रिलेट करेगा, वेयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का अंडरटेकिंग रहता है अंडर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमने अभी देखा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी, फर्स्ट कैपिटलिस्ट, सेकंड इज याद है आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड लास्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इकोनॉमी है इज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल guided by the principle of profit maximization, मीन्स हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी विच इज रन एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर्स का मीन्स एक इंडिविजुअल आप हम कोई भी हो सकते हैं। तो एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी प्रोसेस है इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना, कैसा, कोई भी टाइप ऑफ डिसीजन का जो मेन रहता है वो कौन रहेगा, इंडिविजुअल मीन्स एक प्राइवेट पर्सन रहेगा, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मीन्स अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सिर्फ सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मैनेज किया जाता है, इसका मतलब ये है क्या कि गवर्नमेंट का उस पर कोई इंटरफियर नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरफियर रहता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मीन्स डूज एंड डोंट्स, ये गवर्नमेंट बताता है कि क्या क्या चीज़ हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है, मीन्स जो रूल्स एंड लॉज एंड ऑर्डर है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही जाता है, ओके। इसके कुछ मेरिट्स है, देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट मेरिट है मोर प्रोडक्शन, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेन मोटिव रहता है, तो इसलिए प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्योंकि प्रोडक्शन बहुत हाई हो रहा है मीन्स प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा अर्न होगा, देयरफॉर मोर प्रोडक्शन मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है जीडीपी ग्रोथ, जैसे कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है मीन्स जो इंडिविजुअल है वो टैक्स भी पे करेगा, इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा विद द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ओके। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, वो क्या चाहेंगे कि हम ऐसी क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करें जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड के रहे, मीन्स जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे रहते हैं, एज वेल एज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। बिसाइड इसके जो मेरिट्स है देयर आर फ्यू डिमेरिट्स। इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट, मीन्स जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इग्नोर कर देता है, कलेक्टिव मीन्स सब सेक्टर को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कलेक्टिव ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए ये इग्नोर करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट। ओनली नीड्स ऑफ रिच आर सेटिस्फाइड, मीन्स
यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या कर रहा है, इंडिविजुअल का ग्रोथ मैक्सिमाइज कर रहा है, देयरफॉर जो रिच है उनका सेटिस्फैक्शन, उनका नीड्स, उनका वांट्स, उनकी ज़रूरतें पूरी होती है, वेरस पुअर को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, मीन्स यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, ग्रोथ तो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए मोर प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिट, ग्रोथ भी हो रहा है, जीडीपी का, कंट्री का भी ग्रोथ हो रहा है, मीन्स ग्रोथ हो रहा है, बट विदाउट सोशल जस्टिस, विदाउट सोशल जस्टिस, सोशल चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए ग्रोथ किया जाता है। इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स क्या होगा, ऐसा इकोनॉमी जो कि रन होता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, थ्रू गवर्नमेंट, ओके। एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कोई भी चीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन का जो ओनरशिप रहेगा, जो डिसीजन मेकिंग रहेगा, आर इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द मेन एम इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, मीन्स अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मेन एम रहता है इज ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, तो ऐसे इकोनॉमी गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है, डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड मेन एम इज ऑफ सोशल वेलफेयर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके मेरिट्स देखते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू रन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इक्वालिटीज होता है इन ईच सेक्टर, मीन्स अगर हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में देखेंगे अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी, मीन्स हर सेक्टर का इक्वली ग्रोथ होगा, देयर विल बी इक्वालिटी, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन एम रहता है इज ऑफ सोशल वेलफेयर, यहाँ पर सोशल जस्टिस होता है, ग्रोथ होता है विथ सोशल जस्टिस, दोनों साथ साथ चलता है। नेक्स्ट कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रन करता है इसे, तो इसका डिमेरिट्स ये है कि सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं, इसके कारण यहाँ पर प्रॉफिट का चांसेस बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, मीन्स नो प्रॉफिट एट द सिचुएशन ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें आगे तो चलाना है ना अपना इकोनॉमी, इस सिचुएशन में क्या होता है, देयर विल बी अ डेब्ट रेट, मीन्स जो उधार है वो बढ़ते जाता है, ट्रैप करते जाता है इकोनॉमी को। नेक्स्ट है जीडीपी रिमेन स्लो ग्रोथ रेट प्रोसेस, मीन्स क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है मीन्स जीडीपी पे जो कंट्रीब्यूशन जाना था वो बहुत कम होते जाता है, इसलिए इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो करती है। जीडीपी रिमेन स्लो ग्रोथ रेट मीन्स बहुत स्लोली ग्रोथ करती है जीडीपी। सोशलिस्ट इकोनॉमी रन बाय गवर्नमेंट एंड डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मेन एम क्या है इसका, सोशल वेलफेयर का। मेरिट्स में इक्वालिटी होता है सभी सेक्टर के बीच में, एज वेल एज सोशल जस्टिस को ध्यान दिया जाता है विद ग्रोथ, ओके। डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, सोशल वेलफेयर में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है करके यहाँ प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो धीरे धीरे डेब्ट रेट होता है और यहाँ पर जीडीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और लास्ट इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर मिक्स्ड रहेगा। पहला क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पर अंडरटेकिंग था प्राइवेट सेक्टर का। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर था इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट था। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स क्या होगा, ये जॉइंटली सेक्टर होगा ऑफ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। देखते हैं, एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन जॉइंटली। जॉइंटली मीन्स क्या होगा, यहाँ पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का इस पे इन्वॉल्वमेंट इक्वली रहेगा। बोथ सेक्टर प्लेज इक्वल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेयर इज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा
in the process of growth and development. Well, जो laws and order related जो terms जैसे पहले था कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था, इसमें भी सेम वही रहेगा. डू एंड डोंट्स को गवर्नमेंट ही देखेंगे. बाकी जो सारी चीज़ें हैं ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी दोनों जॉइंटली पार्ट करेंगे उस पर. ठीक है. जैसे कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी से मालूम चल रहा है कि दोनों का एडअप हुआ है और प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए जो इसकी मेरिट्स है वो भी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. इज मोर प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिट, इक्वालिटी, ग्रोथ इन जीडीपी, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड क्वालिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मीन्स जो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमिक में दोनों में पढ़ा है उसका पूरा कॉम्बिनेशन आपका इसका मेरिट्स है. मोर प्रोडक्शन करेंगे, मोर प्रॉफिट होगा मीन्स इक्वालिटी, ग्रोथ इन जीडीपी होगा. यहाँ पर हम पूरे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी से प्रोसेस काम करेंगे. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, सोशल जस्टिस को ध्यान दिया जाएगा, सोशल वेलफेयर को ध्यान दिया जाएगा. क्वालिटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है. नेक्स्ट जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसके मेरिट्स हो गए, यहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है. इसका एकमात्र जो डीमेरिट्स है इस करप्शन. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, उनका जो मेन एम है इज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वो ध्यान किस पे ज़्यादा देना चाहेंगे? प्रॉफिट की तरफ. वेयर एज गवर्नमेंट किस पे ध्यान देना चाहेगा? रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर. It will lead to great corruption in the economy. Well, जो ये तीनों इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स ध्यान से पढ़िएगा. और ये मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी कंट्री फॉलो करती है? इंडिया. इंडिया में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली काम करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Okay student, go through this and we will be continuing chapter number 2 in next class. Thank you.